नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी। कुछ साल पहले तक इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर लोगों में झिझक थी, लेकिन अब बेहतर टेक्नोलॉजी, लंबी रेंज, गवर्नमेंट सब्सिडीज और बढ़ते पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ने ईवी को आम कस्टमर्स के लिए मजबूत ऑप्शन बना दिया है। साल 2026 इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इस साल कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर सकती है। इंडिया में ईवी की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार की फेम योजना यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्टेट लेवल पर दिए जा रहे डिस्काउंट के साथ साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। आज इलेक्ट्रिक कार सिर्फ एनवायरमेंट के अनुकूल विकल्प नहीं, बल्कि कम रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस के कारण बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी बन चुकी है। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कदम रखने जा रही है। कंपनी 2026 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी मारुति सुजुकी ई विटारा लॉन्च कर सकती है। इस एसयूवी में 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर की बैटरी के ऑप्शंस मिलने की उम्मीद है, जिसके साथ 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिल सकती है। इसकी अप्रोक्सीमेट एक्स शोरूम प्राइस करीब 17 लाख से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में 22 से 24 लाख तक जा सकती है। मारुति की इस एंट्री से ईवी एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला और तेज होने की उम्मीद है। अब हम बात करते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड टोयोटा अर्बन क्रूजर BEV 2026 में ही लॉन्च होने की पॉसिबिलिटी है। दरअसल मारुति ई विटारा की बैज इंजीनियर्ड ट्विन होगी। इसमें वही बैटरी, सेम पावर ट्रेन और रेंज मिलने की उम्मीद है, लेकिन डिजाइन और इंटीरियर में टोयोटा की अलग पहचान देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की, जो पहले से ही भारत में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर कंपनी है। 2026 में अपनी आइकॉनिक एसयूवी सियारा और इलेक्ट्रिक अवतार में पेश कर सकती है। टाटा सियारा ईवी में रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव जैसे ऑप्शन मिल सकते हैं, जिससे इसकी ऑफ रोडिंग कैपेसिटी भी मजबूत होगी। इसके अलावा इसमें फ्रंट ट्रंक, वन पेडल ड्राइविंग और व्हीकल टू लोड जैसे एडवांस फीचर्स दिए जाने की पॉसिबिलिटी है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की अप्रोक्सीमेट प्राइस होगी 25 से 30 लाख के बीच में। अब हम बात करेंगे महिंद्रा की। महिंद्रा भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। कंपनी 2026 में अपनी फेमस एसयूवी XUV3 XO का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च कर सकती है। इसमें करीब 35 किलोवाट आवर की बैटरी दी जा सकती है, जो लगभग 400 किलोमीटर की रेंज देगी। अनुमान है कि इसकी एक्स शोरूम प्राइस 13 से 16 लाख रुपए के बीच होगी। ये कार सीधे तौर पर टाटा नेक्सॉन ईवी को कड़ी टक्कर दे सकती है और बजट सेगमेंट में एक और मजबूत ऑप्शन बनकर उभर सकती है। इसके अलावा महिंद्रा एक खास इलेक्ट्रिक एसयूवी BE Rel E पर भी काम कर रही है। यह एक ऑफ रोडिंग और एडवेंचर फोकस्ड ईवी होगी, जो इंग्लो यानी इंडियन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। मजबूत सस्पेंशन, रग डिजाइन और प्रीमियम कैबिन के साथ यह उन कस्टमर्स के लिए होगी जो इलेक्ट्रिक कार में भी पावर और एडवेंचर चाहते हैं। चलिए बात करते हैं साउथ कोरियन कंपनी किया की। किया भी अपनी इंडिया में इलेक्ट्रिक एसयूवी सिरोस ईवी को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रही है। डिजाइन के मामले में यह अपने पेट्रोल डीजल वर्जन से मिलती जुलती होगी, लेकिन इसमें ईवी स्पेसिफिक फीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस दी जाएगी। प्रीमियम लुक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ किया सिरोस ईवी यंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। इसके एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस 14 लाख से 15 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। हुंडई भी 2026 के अंत तक अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी इंस्टर ईवी को इंडियन मार्केट में उतार सकती है। इस कार में 42 किलोवाट आवर और 49 किलोवाट आवर की बैटरी के ऑप्शन मिल सकते हैं, जिसके साथ 300 से 355 किलोमीटर तक की रेंज मिलने की उम्मीद है। फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल स्क्रीन, लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे एडवांस फीचर सेफ्टी के लिए दिए जाएंगे। इसके अप्रोक्सीमेट प्राइस 14 लाख से 16 लाख रुपए के बीच रहने वाली है। हालांकि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी एक और बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ी है, लेकिन हाईवे और छोटे शहरों में अभी भी और काम करने की जरूरत है। इसके बावजूद सरकार और निजी कंपनियां मिलकर चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने में लगातार निवेश कर रही हैं। 2026 इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए कस्टमर्स के लिए एक बेहतरीन और फायदेमंद साल हो सकता है। इस समय तक बेहतर टेक्नोलॉजी, ज्यादा रेंज, अट्रैक्टिव फीचर्स और अफोर्डेबल प्राइसेस देखने को मिलेंगे। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न सिर्फ एनवायरमेंट के लिए बेहतर है, बल्कि लंबे समय तक जेब पर भी हल्के पड़ते हैं। साफ है कि आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दिशा और दशा दोनों को बदल देने वाले हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।